जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो करंट अफेयर की सीरीज है, जिसका हमने वादा किया था 300 क्वेश्चन का, उसी दावे पे फिर से निकल के आ चुके हैं। और आज हम पूरा करने वाले हैं पार्ट नंबर 10 और पार्ट 11, यानी कि 226 से लेकर के 275 तक आज हम पूरे करेंगे, क्योंकि कल ही हम अपने 300 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि परसों आपका पेपर है। अच्छा, एक चीज और है जो प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट हो रही है कि मैं आपके साथ वो लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यूट्यूब की ये गाइडलाइंस है कि कम से कम आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता हो कल मेरे पास चांस हुआ आ जाए जिससे मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट हो जाऊँ। मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा पर वो रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, लाइव रहूंगा तो लाइव से आपके साथ जो इंटरेक्शन बढ़ेगा वो सबसे अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, आपको कैसे रैंक लाने हैं, कैसे क्या होता है, वो आप जरूर सीख सकते हो मेरे से। ठीक है, तो चलो आपको ये बता देते हैं कि पीडीएफ और टेलीग्राम कहाँ मिलेगा। वो मिलेगा जीएस का तड़का 100, आप सर्च कर लेना है। ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पर। साथ ही साथ मोबाइल नंबर 6397850110 पर आपको कोई भी क्वेरी हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, एक जवाब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हो कोई भी एग्जाम, ले लो महासंग्राम। क्यों? क्योंकि भैया है 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम लेके आ रहे हैं 11 जून से। तो अपने जितने भी सारे दोस्त, भैया, दीदी, बाबू, भैया जितने भी हैं, सबको लाइक से सब्सक्राइब मरवा देना। ठीक है, चलें अब। चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 226 से। ठीक है, तो 226 से आज का क्वेश्चन रहेगा और चलेंगे 275 तक। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है कि किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी बनी है? जोमेटो, ओला, रोजर पे या फिर ओयो? देखो, इसका सही जवाब क्या है? ओला। ठीक है, ओला जो है वो क्या बनी है? कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी बनी है। ठीक है भाई, तो फिर अगर यूनिकॉर्न कंपनी, तो यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है कि जिसका मूल्य जो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाए। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाए तो वो क्या कहलाती है? एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फटाफट रिवीजन करो बस। किस देश का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ? देखो, जो न्यूज देखते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर राफेल आ गया इसका मतलब कि कौन आ गया? फ्रांस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख लो क्या है? अमेरिका, मिस्र, फ्रांस या फिर इंग्लैंड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस। थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब कर दो। हो सकता हो कल तक सीरियसली कल तक हो सकता है कि हम आपके साथ लाइव इंटरेक्ट हो जाएं। इससे प्रॉब्लम होती है जब मैं रिकॉर्डेड आता हूं। ठीक है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। चलो, लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या फिर सूर्य कुमार यादव? देखिए, इसको किसने जीता है भैया? अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे कुछ देशों के नाम भी तो रह गए। जैसे मान लो फ्रांस हो गया, मिस्र बचा। मिस्र का क्या हो जाएगा? मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? काहिरा। क्या है? काहिरा। और इसका जो आपका मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? मिस्री पाउंड। मिस्र पाउंड। ठीक है, इंग्लैंड का क्या हो जाएगा? देखो, अच्छा इंग्लैंड के बारे में तुम्हें ठीक से बता देते हैं और मजेदार तरीके से। क्योंकि देखो, जब हम लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन में 4 देश आ जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? देखो, ग्रेट ब्रिटेन में एक तो देश आता है आपका इंग्लैंड। ठीक है, दूसरा आता है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। तीसरा होता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और चौथा होता है आपका वेल्स। डन। अब देखो, इंग्लैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया। अब ग्रेट ब्रिटेन इन चारों को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, तो जब ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी पूछी जाती है जहां से ग्रेट ब्रिटेन अपने आप को संचालित करता है, तो वो कौन सा है? लंदन है। ठीक है ना, और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? वो भी लंदन है। वो भी क्या है? लंदन है। ठीक है, ऐसे उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स की राजधानी अलग अलग होती है। जैसे कि उत्तरी आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? उसको कहते हैं बेलफास्ट। मैं, हाँ चलो यही लिख देता हूँ, बेलफास्ट। ये क्या हो गया? उत्तरी आयरलैंड की राजधानी। वेल्स की या स्कॉटलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? एडिनबर्ग। दिख रहा है? एडिनबर्ग। चलो कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। एडिनबर्ग। और वेल्स की राजधानी क्या हो जाएगी? कार्डिफ। क्या हो जाएगी? कार्डिफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ऑप्शन आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बाबू। जब T20 का मानने में आ जाएगा तो सिर्फ सूर्य और सूर्य ही होगा। चलो, सूर्य कुमार यादव।
24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मन हो उतना स्टार ठोक के लगा लो, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेते ना तो लाइव इंटरेक्शन कल मार देते हम। चलो, हम खुद ही परेशान है यार 2 दिन से। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश 75वां स्थापना दिवस कब मनाता है अपना? 24 जनवरी 2024 को, ठीक है भाई। 24 जनवरी 2024 को एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं? देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये शुरू किया गया था 2015 में। कब शुरू किया गया था? 2015 में, ठीक है ना। बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के साथ, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये बताओ। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, देखो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। इसको कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस साल शुरू किया गया था? तो 2011 में। डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? जेसन कुबलर, रोहन बोपन्ना, नील स्ट्रिकोवा या मैथ्यू एबडन? देखो सबसे टॉप पर पहुंचने वाले कौन रह गए हैं? रोहन बोपन्ना। कौन है? भारत के हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो डबल का खिताब होता है, डबल्स का, उसमें इनका नाम था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली सीरीज में बताया है कि जितना मन हो उतना स्टार लगा लो, आने के चांसेस 99% है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। तुम्हें भी पता है कि अगर एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया तो कौन जीतेगा? वो है आपके विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब है, 2023, दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना? सबसे पहले ऑप्शन क्या है? गीतांजलि देवी, पूजा कांडियान, नवरमा रोसिबिना देवी या रोशनी कुमारी? देखो वुशु क्या होता है? वो होता है एक मार्शल आर्ट। क्या होता है? मार्शल आर्ट। अरे वही जो टाइगर श्रॉफ करते हैं बाबा, मार्शल आर्ट, ठीक है। अब वो कौन जीता इस बार? नवरोमो रोसिबिना देवी। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है? शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा? देखो यहाँ पर बीसीसीआई ने नवाजा किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से? किसे? शुभमन गिल को। और इन्हीं को T20 क्रिकेट में शामिल नहीं किया गया है। T20 वर्ल्ड कप जो शामिल होने वाला है, चलने वाला ना, उसी में ये बंदा शामिल नहीं है, ठीक। बीसीसीआई ने आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया है? रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, सुनील गावस्कर या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों? देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो रवि शास्त्री और दूसरा फारूक इंजीनियर। इनको किसके लिए उपलब्धि मिली है? आजीवन उपलब्धि किसके लिए मिला है? सीके नायडू ट्रॉफी से, ठीक है। चलो, एक बीनू मांगकर होता है, एक सीके नायडू होता है। चलो, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस, अच्छा आपके पेपर में कैसे आ सकता है? देखो सीके नायडू पूछेगा क्या कि सीके नायडू किस खेल से, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वो ये चीज पूछेगा, ठीक है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? आपके ऑप्शन है जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति ऋषि सुनक, यूके के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति या फिर ओलाफ स्क्लोज, जर्मनी के चांसलर? देखो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस की राजधानी क्या है? वही पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? वही फ्रैंको है। लेकिन 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 रुकना है, क्योंकि फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, इसलिए उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। ये समझ में आ रहा? जो भी सदस्य देश, देखो हर देशों का अपनी मुद्रा है, पहली बात समझो, सभी देशों की अपनी मुद्रा होती है, लेकिन जो देश, यूरोप के जो देश यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाते हैं, फिर उनकी मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि उन्हें, जो उनकी पब्लिक है, जो उनकी जनता है, वो किसी भी देश में आ जा सके, उन यूरोपीय यूनियन कंट्री में आ जा सके और उससे पैसे में कोई समस्या ना हो। समझ में आया? चलो आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया है? 132, 130, 126 या 133? देखो इसका सही जवाब क्या है? 132। क्या है? 132। अच्छा, पुरस्कार कौन सा है? पद्म पुरस्कार। देखो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में आते हैं। एक कौन सा होता है आपका? पद्म विभूषण, समझना इस चीज को। दूसरा कौन होता है? पद्म भूषण। और तीसरा होता है आपका पद्म श्री। समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या है, जो इस बार पद्म विभूषण मिला है वो 5 लोगों को मिला है।
कितने लोगों को मिला है? 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मर्जी लगा लो स्टार। और पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? वो 17 लोगों को मिला है। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? वो 110 लोगों को मिला। तो टोटल कितने हो गए? अगर आप टोटल जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा? 132। ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं, देखो ये पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110, ये बहुत ज्यादा नंबर है। सबसे ज्यादा चांस किसके रहेंगे? 5 वाले के। अब 5 में से किसी का भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा वो भी समझो। जैसे कि पद्म भूषण के लिए 5 कौन कौन से हैं? देखो एक नाम है वैजयंती माला, वैजयंती माला, ठीक है ना। दूसरा नाम है कोनी डेला, कोनी डेला चिरंजीवी, कोनी डेला चिरंजीवी, ये 2 नाम हो गए। तीसरा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। देखो इन तीनों का क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों का काशी है कि ये तीनों कला से जुड़े हुए, ठीक है। अब बाकी 2 नाम और हैं। एक तो आपके वेंकैया नायडू हैं। कौन से हैं? वेंकैया नायडू, ठीक है। और दूसरा आपके विंदेश्वरी पाठक, विंदेश्वरी पाठक। जो वेंकैया नायडू है ना, वो क्या है? सार्वजनिक मामलों के हैं। और जो विंदेश्वरी पाठक है वो सामाजिक कार्य के लिए है। किस कार्य के लिए है? सामाजिक कार्य के लिए। वेंकैया नायडू बीजेपी के नेता भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया? डेजर्ट साइक्लोन 24, डेजर्ट नाइट 24, ब्रज प्रहार 24 या फिर IFU 24? इसका सही जवाब है आपका डेजर्ट नाइट 24। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, डेजर्ट नाइट 24। भारत का राजधानी मुद्रा बता, फ्रांस की राजधानी मुद्रा बताई दिया, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी मुद्रा बताई चुका हूँ। यूएई वाली वही बाबू, ये अबू धाबी और मुद्रा क्या है? दिरहम है, ठीक है। 238 है कि बीसीसीआई ने हाल में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली? देखो 238 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। सिर्फ यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो 238 का क्या हो जाएगा? शुभमन गिल, ठीक है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? देखो कर्पूरी ठाकुर भाई साहब कहाँ के हैं? वो थे बिहार के। क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। अच्छा, तो भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है? देखो टोटल कितने हैं? 5 लोग। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, ध्यान से समझना, भारत रत्न भी कितने लोगों को दिया जा रहा है? वो 5 लोगों को दिया जा रहा है। और पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जा रहा है? वो भी 5 लोगों को दिया जा रहा है। दोनों एक साथ लिख दे रहा हूं, भागियो मत, पहले समझ लो। देखो पहले क्या है इसमें, देखो पहला नाम तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, ठीक है, चलो कर्पूरी ठाकुर मान लो। दूसरा नाम हो जाएगा आपका आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, ये भी राजनेता ही हैं। तीसरा हो जाएंगे आपके चौधरी चरण सिंह, ये प्रधानमंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह, ये 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। यहाँ 5th लिख दे रहा हूँ, चलो। और चौथा नाम हो जाएगा नरसिम्हा राव। क्या नाम हो जाएगा? नरसिम्हा राव, ये 9th नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और जो 5वां नंबर है वो हमारे साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। क्या है? MS स्वामीनाथन। ये 5 लोग जो है भारत रत्न पाने वाले हो गए। कौन से? ये 5 लोग, ठीक है। पद्म विभूषण कौन से थे? अभी अभी बताया था आपका। देखो एक तो वैजंती माला, ठीक है, दूसरा चिरंजीवी, चिरंजीवी, तीसरा वेंकैया नायडू, चौथा विंदेश्वरी पाठक, और 5वां कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है ना, पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये 5 लोग इसमें हैं और ये जो है 5 लोग इसमें। डन। चलो नेक्स्ट है कि आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना? मिचेल मार्श को, रोहित शर्मा को, ब्रेन स्टोक्स को या फिर नील ब्रांड को? देखो 240 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है रोहित शर्मा। आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना है। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? जगदीश सिंह अरोड़ा, जगतपाल सिंह, मान सिंह या फिर जगत सिंह? तो 241 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मान सिंह हो जाएंगे, ठीक है। 242 में हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? हांगकांग, जापान, फ्रांस या फिर यूके? देखो किसको पिछाड़ा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत शेयर मार्केट के मामले में दुनिया का चौथे नंबर पे आ चुका है। दुनिया में चौथे नंबर पे, जरूर याद रखना। हाल ही में नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्या योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना या फिर प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना? देखो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। देखो सूर्य का यूज करेंगे और हम क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। क्योंकि जब COP26 हुआ था,
क्या हुआ था, COP26। उसी में जो है भारत ने एक घोषणा कर दी थी कि हम 2070 तक कार्बन को जो है वो 0% पे ले आएंगे। कितने परसेंट पर? कार्बन यूज हमारा 0% कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी से काम करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी से काम करना पड़ेगा। अभी कौन सा चला, अभी जल हाल ही में कौन सा कॉप हुआ, तो COP29 हुआ। अच्छा, तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ बाकू में। बाकू कहाँ है? ये है अजरबैजान की राजधानी। कहाँ है? अजरबैजान की ये राजधानी है बाकू। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका कि अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किए? आपके ऑप्शन है अडानी, रिलायंस, जोमेटो या फिर टाटा ने। यहाँ पर ये दिया है, ये नहीं, टाटा होगा। क्या होगा? टाटा। क्वेश्चन नंबर 244 का। ठीक है, अब इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टाटा ही होगा। ठीक है, समझ में आया? अगले 5 सालों के लिए 2024 से 28। अरे 24 से 28 का मतलब ये नहीं कि 24 4 28, जब 24 को लोगे तब जाके 28 से 5 साल हो जाएगा। 24 25 26 27 और 28। ठीक है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिले हैं? वो है टाटा को मिले हैं। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना है? जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, फिर मिस्र। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। उस देखो आपको कुछ थोड़ी सी आवाज आ रही है, चुंग चुंग की आवाज। इट्स अ गिलहरी। भैया हम जंगल में ही रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर आप एडजस्ट करोगे तो मजेदार रहेगा। पूरा सेशन अच्छा है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना है? वो है जापान बना। तो ठीक है, इससे 4 कौन है? देखो सबसे पहले रशिया आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है, और फिर अपना प्यारा भारत। क्या है? इंडिया। ठीक है ना, और उसके बाद जापान। इस मामले में तो इसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया इसरो ने। इसरो गजब का काम कर रहा है यार, 2 ही तो बड़े मतलब, देखो एक इसरो हो गया, एक डीआरडीओ हो गया, एक अपनी आर्मी हो गई, भाई चौचा के एकदम काम करते हैं। चलो, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल, फरीदाबाद, कोच्चि या गांधीनगर? इसका सही जवाब आपका क्या है? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में और क्या होता है फरीदाबाद में? और क्या मनाया था? वो मनाया था सूरज कुंड का मेला। कौन सा मेला? सूरज कुंड। सूरज कुंड का मेला क्यों फेमस है? क्योंकि शिल्प कला के लिए फेमस है। किस कला के लिए फेमस है? शिल्प कला के लिए फेमस है। डन। चलो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया था? 247 का। ऑप्शन है आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। देखो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस। कोक बोरोक क्या है? यह एक भाषा है। ठीक है, इस भाषा को बचाने के लिए जो है ये कोक बोरोक दिवस मनाया था। ठीक है, तो कब दिवस, यह दिवस कब मनाया था? ये दिवस मनाया था 19 जनवरी को। ठीक है, त्रिपुरा वही है जो 3 तरह से घिरा हुआ, 3 तरफ से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, चलें। चलो, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया? भोपाल में, विजयवाड़ा, अहमदाबाद या नवी मुंबई में? देखो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पहले बहुत बड़ा होता था, उससे एक राज्य अलग हो गया, एक एरिया अलग किया गया, उसका नाम क्या था? तेलंगाना। तेलंगाना कब अलग हुआ? वो अलग हुआ 2 जून 2014 को। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन आपका एस.एल. चाउसेन, ऑप्शन बी है अनीस दयाल सिंह, ऑप्शन सी है दलजीत सिंह चौधरी और ऑप्शन डी है गुरवीर पाल सिंह। देखो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है दलजीत सिंह चौधरी जो है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाए गए। नेक्स्ट आपका 250 में कि बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन आपका एलआईसी, ओएनजीसी, आईओसीएल या एनटीपीसी। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एलआईसी जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। नेक्स्ट आपका कि आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? पैट कमिंस, दीप्ति शर्मा, ट्रेविस हेड या नाहिदा अख्तर, शुभमन गिल और चमारी अटास्ट या फिर बाबर आजम और अर्लिन करी। देखो 251 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो है आपका पैट कमिंस। ठीक है ना, पैट कमिंस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित किस राज्य में 9 साल के बाद मोह जूझ की लड़ाई आयोजित हुई? देखो मोह जूझ किसकी लड़ाई है? वो भैंसों की लड़ाई। कहां पर हुआ? तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम में? इसका सही जवाब है आपका 252 का ऑप्शन नंबर डी, असम में। ठीक है ना, हेमंत बिश्व शर्मा ने यह जो है घोषणा कर दी, क्योंकि अभी तक क्या था, ये हेमंत बिश्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं बाबू। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, उसने 9 साल तक जो है उस पर बैन लगा रखा था। क्या था? 9 साल तक इस पर बैन रखा था, लेकिन अभी जो है मोह जूझ यानी भैंसों की लड़ाई अब फिर से शुरू कर दी गई है। ठीक है, चलिए ये उनकी पुरानी परंपरा है। हाल ही में गुजरात के जिले की देसी खारे यानी छुहारा यानी खजूर को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन आपका कच्छ, खेड़ा, मेहसार या फिर पाटन।
देखो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कच्छ। ठीक है ना, कच्छ में जीआई टैग मिला किसको, छुहारा या खजूर को। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी में क्या था, एक बार हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। किसने किया था, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1918 में। अच्छा, चंपारण वाला कब हुआ था, तो चंपारण वाला 1917 में हुआ था। फिर असहयोग वाला कब हुआ था, देखो असहयोग वाला हुआ था 1 अगस्त को, अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है भाई, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड देखो पहले तो चौरी चौरा कांड हुआ, उसको 4 मार्च 1922 बोलते हैं। फिर उन्होंने असहयोग स्थगित कब किया, 12 मार्च 1922 को। ठीक है, 1922 को असहयोग स्थगित कर दिया। अच्छा ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, देखो अब असहयोग आंदोलन से पहले दांडी मार्च आया था, वो कब आया था, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था। फिर वो 6 अप्रैल को वहां पहुंच गए दांडी नामक स्थान पर। ठीक है भाई, कितने अनुयायियों के साथ थे, तो 78 अनुयायी के साथ, 78 और गांधी जी एक खुद, तो टोटल कितने हो गए, 79 हो गए। ठीक है, 6 अप्रैल को 1930 को उन्होंने क्या शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और फिर जो है इधर जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, वो शुरू किया गया था 1942 में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, एक ही वो है जिसमें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी जी अध्यक्ष बने थे, कब बने थे, 1924 में। अच्छा ठीक है, तो कहां बने थे, ये बने थे बेलगांव वाले एरिया। बेलगांव कहां पे है, ये था कर्नाटक में। ठीक है, चले, किस सरकार ने महतारी वंदन योजना 2024 शुरू किया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। देखो महतारी वंदन योजना इसको किसने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी है ये आपका, छत्तीसगढ़। किसने शुरू किया है, छत्तीसगढ़। महतारी वंदन योजना में क्या महिलाओं को कितना मिलेगा, 1000 रुपए महीना पेंशन मिलेगा, 1000 रुपए महीना पेंशन। ठीक है, चलो, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, ऑक्सफोर्ड या फिर कोलंबिया। तो 255 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑक्सफोर्ड। अच्छा, तो फिर निपाह वायरस क्या है, निपाह वायरस एक मस्तिष्क से संबंधित वायरस है। ठीक है ना, ये मस्तिष्क को चोट पहुंचाता है, और ये बीमारी क्या है कि अगर आप इसके नजदीक हैं किसी व्यक्ति के, तो क्या होगा, जैसे कि खांसने, छींकने, इन सबसे क्या होगा, ये वायरस आप में फैल सकता है। ठीक है, तो बचाव करके रहिए। चलिए, और थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब भी करो। हो सकता हो कि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो तुरंत ही मैं कल जो है लाइव सेशन लेने लगूंगा, कम से कम 6-7 घंटे का लूंगा। ठीक है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी चंपारण, उज्जैन, मध्य प्रदेश या फिर कोटा राजस्थान। देखो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या बनाया जा रहा है, केंद्र वित्त पोषित। पहला है, ये याद रखना, पहला जहां आ जाए जरूर उस पर दिमाग रोक लिया करो। ये पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां बनाया जा रहा है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, नेमार या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लियोनल मेसी ने लगातार दूसरे साल, अगर पहला भी पूछेगा तो भी मेसी रहेगा, और दूसरा पूछा तो भी मेसी आएगा। ठीक है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है, उसने पहला डार्क स्काई, पहला फिर आ गया, यही कह रहा हूं कि जहां पहला आ जाए रुको, टिको, देखो और लपेट लो खच्च से। ठीक है, अच्छा जब लपेटो ना बाबू भैया, तो ललकी घंटिया टन से बजा भी दिया करो। भाई मंदिर में आए हो, घंटी तो बजा दिया करो। चलो, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति की अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया था, ऑप्शन आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो ये पूछा है कि मूर्तिराज अरुण योगीराज, मूर्तिकार अरुण योगीराज कहाँ के थे, तो वो कहाँ के, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 260 आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य गांधीनगर में अतिथि कौन थे, शेख मोहम्मद बिन जायद यानी यूएई के प्रेसिडेंट, पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के पीएम, फिलिप न्यूसी मोजाम्बिक के राष्ट्रपति या उपरोक्त सभी। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य गांधीनगर में अतिथि कौन थे। देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा समझो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया, मैंने लगा दिया उपरोक्त सभी। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो ये पूछेगा कि यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद। चेक रिपब्लिक के पीएम कौन है, पीटर फियाला। ठीक है, चेक रिपब्लिक मतलब चेक गणराज्य। ठीक है, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति कौन है, फिलिप न्यूसी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, जैसे मोजा, जैसे आप अगर देखोगे तो क्या निकल के आएगा कि मोजा बिल्कुल नया होना चाहिए, मोजा क्या होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, है ना। और हमको चेक दो नहीं तो हम तुमको पीट देंगे, ऐसे याद रखो, हमको चेक दो नहीं तो हम तुमको पीट देंगे। और यूई, अरे कुछ तुमको भी याद कर लो यार, यूएई बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं है,
यूएई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब याद हो गया, जैसे शेख मोहम्मद बिन जायद कहते हैं ना, तो यूएई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हमको चेक दो नहीं तुमको पीट देंगे। अब मोजा, कौन सा मोजा चाहिए? बिल्कुल नया मोजा चाहिए, ठीक है। अगर फिलिप कंपनी का तो क्या ही बात है। समझ में आ गया? चलो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने, लाइक से सब्सक्राइब ना की हो, खाली देखो, हंसो और दांत निपोरो और चला जाओ। पता नहीं कहाँ सन क्या रहा तो तुम लोग यार, 1000 हो जाते तब तक मैं लाइव ले लेता तुम लोग से। 2 दिन से मैं परेशान हूँ तुमसे लाइव जुड़ने के लिए। चलो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? देखो उसमें से कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। हाल ही में 27वें अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम, नासिक, हैदराबाद या फिर इंदौर। तो क्वेश्चन नंबर 262 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका नासिक हो जाएगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नासिक में किया गया है, ठीक है। एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? ऑप्शन आपका जापान, सिंगापुर, यूएई या फिर इंग्लैंड। देखो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर, ठीक है ना, सिंगापुर में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई या ए और बी दोनों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कौन कौन सा? इंदौर भी और सूरत भी। इंदौर तो लगातार जब से चल रहा है तब से नंबर 1 पे वो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अब सूरत भी नंबर 1 पे आ चुका है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत कहाँ का है? वो गुजरात का है, ठीक है भाई, गुजरात का है। गुजरात के ही पीएम है आपके, ठीक है ना, गुजरात के ही मोदी जी हैं, तो ये चांसेस ज्यादा बन सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एक उठा करके दे दे, ठीक है। चलो, दूसरी चीज है कि साफ सफाई के लिए स्वच्छता अभियान मोदी जी ने ही शुरू किया था, हालांकि पहले गांधी जी का था, पर उन्हीं के तर्ज पे मोदी जी आए, ठीक है ना। चलिए, केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नवल बेस स्थापित करने की घोषणा की? अगत्ती और मिनिकॉय, अगत्ती और मलिक, मिनिकॉय और कवरत्ती या मिनिकॉय और अमिनी? 265 का सही जवाब हो जाएगा अगत्ती और मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब आपको और बता दें कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री रेखा है? तो वो है 8 डिग्री की। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री की है और अंडमान और निकोबार के बीच कितनी है? वो 10 डिग्री वाली रेखा है। डन हो गया। चलो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? वाराणसी, प्रयागराज, पटना या ए और बी दोनों? देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी वाराणसी भी और प्रयागराज को भी सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है, ठीक है। क्योंकि मोदी जी द्वारा भी, प्रधानमंत्री द्वारा भी नमामि गंगे परियोजना और भी कई परियोजनाएं जल सर्वेक्षण और जल स्वच्छता के लिए चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने SARS-CoV यानी कोव-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? आपके ऑप्शन आपके हैं IISc बेंगलुरु, बायोकेम, सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु के द्वारा जो है यह टीका विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 268 में कि IIT मद्रास ने श्रीलंका में कहां अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? ट्रिंकोमाली में। ऑप्शन नंबर 268 का ए हो गया ट्रिंकोमाली, ऑप्शन बी है कोलंबो, सी है जाफना और डी है कैंडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैंडी। अभी श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा पतली है, मतलब इतनी पतली तो दस्त भी नहीं होती जितनी हालत इनकी पतली है, बहुत पतली हो गई। और क्या है, इनकी इकोनॉमी वीक हो गई, क्योंकि इनको इकोनॉमी किस पे आधारित थी? टूरिस्ट पे आधारित थी। तो टूरिस्ट पे जो इकोनॉमी आधारित थी उसने क्या खराब कर दिया? जब आपका कोविड-19 आया तो इसने टूरिस्टों को आने ही नहीं दिया, टूरिस्ट आए ही नहीं, तो क्या हुआ? इनकी इकोनॉमी टूट गई पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि 269 हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? ऑप्शन आपका टोपाज, उग्रम, विध्वंसक या अग्निम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है उग्रम। क्या नाम है इसका? उग्रम। कि उग्रम ने नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? दिव्य कीर्ति सिंह, स्वीकृति सिंह, वैशाली जयंती या श्रेया सिंह? देखो, द्रौपदी मुर्मू घुड़सवारी के लिए पहली महिला, फिर से पहली आ गया, इसीलिए कहता हूं भैया तैयार रखो। तो क्या है उसका? दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 271 की हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन आपका हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी,
उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाना, हम आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है? ऑप्शन है आपका गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एक्स यानी ट्विटर वाला, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है? एक्स हो गया। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल लॉन्च किया है, और खासकर वो टारगेट कर रही है कम से कम 2 करोड़ लोगों को। ठीक है, 2 करोड़ लोगों को। ठीक है, चलिए 273 है कि 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लास्ट कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया है? 2 अक्टूबर 2023, 2 सितंबर 2023, 2 नवंबर 2023 या 2 दिसंबर 2023? तो इसको कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को। और ये पहुंच कब गया? 6 जनवरी 2024 को। कब पहुंच गया है? 6 जनवरी 2024 को। क्या नाम था इसका? इसका नाम है आपका आदित्य L1, आदित्य L1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी वाहन कंपनी कौन बनी है? देखो वाहन कंपनी के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, तो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन हो जाएगी? आपके ऑप्शन है टाटा मोटर्स, टोयोटा, मारुति सुजुकी या अशोक लीलैंड। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, टाटा मोटर्स। ठीक है, डन, टाटा मोटर्स। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के आदि केकिर यानी अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो जीआई टैग किसे कहते हैं? ये होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। समझो इस बात को, जियोग्राफिकल इंडेक्स। बस सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि सब्सक्राइब कर दो वो समस्या हो जाएगी, हजम नहीं होगा तुम लोग को ना। जियोग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है, अब जियोग्राफिकल इंडेक्स की कहानी क्या होती है कि यह किसी भी उत्पाद या वस्तु का उस जो खास एरिया होता है उसमें एक मूल्य, एक बहुत अच्छी वैल्यू रखती है। ठीक है ना, इसीलिए जो है जियोग्राफिकल इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे आप कहीं जाओ, आपको कोई और चीज मिले तो आपको नहीं कपड़ा वहां का अच्छा होता है, नहीं सॉल वहां की अच्छी होती है। ठीक है, आप ढूंढोगे, इसलिए गवर्नमेंट जो है जीआई टैग निकालती है, ताकि जब आप उस एरिया में जाओ ना तो आप अपने आप ही स्वतः उस चीज को कैप्चर कर लो और आपको कोई समस्या ना हो ढूंढने में, या गूगल मुगल कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अदरक और तिब्बती निवासियों के हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुएं। देखो वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुएं, ठीक है, और हस्त निर्मित कालीन। देखो ये क्वेश्चन तो यहाँ बन चुका है, पर एक क्वेश्चन अभी यहाँ से और बन सकता है। जब आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना सीख जाओगे तो ही मजा आएगा। ये वांचू समुदाय किस प्रदेश में पाई जाती है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया बाबू? ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन ये लोग। चलो ठीक है, आज का ये पार्ट यही कंप्लीट होता है। देखो पार्ट 10वां और पार्ट 11वां मैंने एक साथ करा दिया, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था कि गैप हो गया था। तो अभी मेरा 300 क्वेश्चन कराना था, 300 में से 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा आपके लिए। ये नहीं कि जितना कहा उससे कम कराऊं, नहीं, मेरी आदत है जितना मैं कहा हूं उससे मैं ज्यादा ही आपको देके जाऊंगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और हाँ भैया बाबू भैया दीदी जितने भी लोग, थोड़ा सा शेयर करो इस चीज को, क्योंकि आपके सामने जो चीज आने वाली है उसका नाम क्या है? वो है कि हो कोई भी एग्जाम करवा लो महासंग्राम। क्या है? हो कोई भी एग्जाम करवा लो महासंग्राम। 11 जून से हम आ रहे हैं, और इसका सही जवाब ये रहेगा कि आपके लिए ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए 10,000 प्रश्नों का है। आप हमसे जुड़िए, अपने जो भैया दीदी फूफा ताऊ चाचा मामी सब हैं उनको भी जोड़ के लाइए और सेशन लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, एग्जाम देते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।